निभाए जा रे, अपनी प्रीति की रीति निभाए जा रे। मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले। बांसुरी अधर में धरे मुस्कावे, बांसुरी अधर में धरे मुस्कावे। बांसुरी अधर में धरे मुस्कावे, घायल करे क्यों नैन चुरावे, घायल करे क्यों नैन चुरावे। ओ आईना ओ आईना ओ आईना श्याम पिया आईना आईना रे। मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले। काहे मौसम प्रीति लगाई, काहे मौसम प्रीति लगाई। निष्ठुर निकला तू हर जाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई। ओ लगा ओ लगा ओ लगा प्रेम करोग मिटाए जा रे। ओ लगा प्रेम करोग मिटाए जा रे। मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले। जन्नतों मुख नाते आए जा रे, जन्नतों मुख नाते आए जा रे। हाय मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले, मोरे मोहब्बत वाले तुमरा जी करने वाले। बाल कृष्ण भगवान की। आज मैया लाला कन्हैया को गोद में लेके बैठी हैं, सुलाने की कोशिश कर रही हैं। लाला कैसे भी सो जावे, कन्हैया सोते नहीं है तो मैया ने लोरी सुनाने की इच्छा प्रकट की। लाला तुम लोरी सुनाओ, एक कथा सुनाओ चलो। भगवान कन्हैया कह रहे भैया कौन सी कथा सुनावे? काल में तो वो राम कथा सुनाओ। राम कथा? भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी मैया मोको मेरी कथा सुनाई। देखो तो सही कैसे सुनाई। मैया कहती हैं हे लाला सुन सुते तो सुन सुत एक कथा सुन सुत तो लाला तुम एक कथा प्यारी सी सुना। भगवान कन्हैया सजग हो गई। मैया सोच रही कथा सुनते हुए ये सो जाएगा। भगवान तो बैठ हो लगे सुना। मैया कैसे सुना? मैं से सुनाने की प्रकट कर रही इच्छा, ये जाग और गया कि लाला चल सुन कि कमल नैन मन आन
आनंद उपजो। कमल नयन कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण विष्णु एक ही है। कमल नयन मन आनंद उपजो, चतुर शिरोमणि देत हुंकारी। भगवान हुंकारी दे रहे, मैया सुना, ये सुन लाला। दशरथ नृपति अति रघुवंशी। राजा एक राजा दशरथ थे लाला। लाला एक दशरथ नाम के राजा थे। ताकू प्रगट भयो सुतचारी। उनके 4 पुत्र हुए कि तीन में मुख्य राम को नामा। जिसकी मैं कथा सुना रही हूं वो उनमें सबसे बड़े थे राम। जनक सुता तिने की घरवारी। उनका विवाह हुआ जनक नंदिनी सीता से और इतने पिता की आज्ञाकारी थे कि तात बचन सुनी राज तजो तिने। इन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अनुज समेत गए बनसारी। वन में चले गए अपनी भार्या अपने छोटे भाई को लेकर के। भगवान कन्हैया बड़े सुनते जा रहे हैं। वहां पर एक मृग के पीछे भगवान भाग रहे थे, सनक मृग। कनक धावत कनक मृगा के पीछे, राजीव लोचन परम उदारी। जब भगवान उस मृग के पीछे जा रहे थे तो वहां पर एक दुष्ट आया रावण। जैसे मैया ने कहा रावण हरण सिया को कीनो, सुने नंदन नील विसारी। एक साथ भगवान खड़े हो गए। मैया कहाँ है सौमित्र? लक्ष्मण को बुलाओ, मेरा धनुष लावे, मेरा बाण लावे, अभी मैं रावण को बंद कर देता हूं। विदुर बात सुन करके मैया ये क्या हो गया इसे? चाप चाप करे उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहो जननी भ्रम भारी। सौमित्र से कहूं मेरा धनुष लेकर के आए, मेरा बाण लेकर के आए, मैं जनक नंदिनी को हरण नहीं करने दूंगा। भैया लाला तू कहा कह रहा है? अरे ये तो त्रेता की बात है लाला, वो राम हुए थे कि मैया मैं ही राम हूं। भैया कह रहे हैं कि वो तो भगवान थे कि मैं ही भगवान हूं। एक साथ मैया कह रही लाला पे को भूत तो ना है, ये तो राम बनवाड़ा हुआ। रोहिणी जी को बुलाया, ये क्या कह रहा है मुझे तो पता नहीं, मैं तो राम कथा सुना रही। रोहिणी कह रही मुझे ऐसा लगता है इन्होंने खेल खेल में कोई नाटक किया होगा राम का सीता है, वही से ध्यान आ गया है। मैया समझेगी ठीक है। मैया ने चांटो उठायो कि सोवत है कि ना सोवत। भगवान समझ गए कि अब बेटे में भलाई हो रही है। अरे अब तक बात हो गई, अब पीटे हुए कोई नंबर आएगा मैया आने बिल्कुल सो जाए। तो ऐसी ऐसी लीलाएं की। अब तो भगवान कन्हैया अपने घर से बाहर भी जाने लगे। अब भगवान ने अपना खेल दिखाया चोरी करने का। कभी किसी गोपी के घर जाते हैं तो शुरू पे प्रथम तो सबको अच्छा लगा, लेकिन जब उपद्रव बढ़ने लगे तो मैया के पास शिकायत आने लगी
मैया जाला कन्हैया को रोकिले। आज इसने हमारी मटकी फोड़ी, कल उसकी फोड़ी, अब तो इसके उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। हम गाय के दूध को निकालने के लिए जाती हैं, उससे पहले ये बछड़े छोड़ करके दूध को ही खत्म करा देता। कभी कुछ मैया ने कहा ऐसे मैं नहीं मानूंगी, मेरे लाला को मेरे पास पकड़ करके लाओ, जब मैं मानूंगी। तो एक गोपी भगवान कृष्ण से जलती थी, उसका नाम था जलपिका, उसे भी कहते प्रभावती। उसने कहा मैं पकड़ के लाऊंगी, तो ये अपने लाला पे बहुत घमंड है, मेरे यहाँ भी चोरी करता है। सभी गोप वालों को जलपिका ने समझा दिया कि ऐसा है या कन्हैया का तरीका से पकड़ा है देव, तो आपको मैं बहुत माखन मिश्री खिलाऊंगी। भगवान के भी कुछ मित्र थे, वो भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माखन मिश्री के बदले में कन्हैया को पकड़ा। सब तरह के मित्र होते हैं ना, प्रेम करने वाले भी और कुछ बुरा मानने वाले भी। कहा कि ऐसा है, वैसे तो भगवान कन्हैया प्रत्येक के घर जाते थे ग्वाल को बुलाने के, चल भाई आज वहां चोरी करेंगे, आज वहीं करेंगे, क्योंकि भगवान चोरी मंडली के बड़े सदस्य थे, अध्यक्ष गोपाल चोर मंडल उसके अध्यक्ष थे, चोरी करने के वाले भैया। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन उस दिन सभी ग्वाल वाल भगवान के पास आ रहे हैं, चल लाला आज माखन चोरी करे, चले ना रहे हो। भगवान विचार करते हैं वैसे तो मैं इनके पास जाता था, आज ये खुद सोते आ रहे, बात क्या है, कोई ना कोई बात है। तो कहा कि आज तो जलपिका के यहाँ पर चोरी करेंगे, ठीक है करने के लिए चल दिए। जलपिका ने क्या इंतजाम किया था, माखन की मटकी के छीके के ऊपर एक घंटी लगा दी कि जैसे ही छीका हिलेगा घंटी बजेगी और मैं यहाँ छुपी बैठी रहूंगी, तुरंत कान्हा को पकड़ लूंगी। ऐसा ही बनाया था इंतजाम, सभी ग्वाल बाल चल दिए, पहुंच गए जलपिका के घर, क्योंकि सभी ने मजोटी बना के रखी थी, व्यवस्था बनाई कन्हैया को पकड़ने के लिए। एक के ऊपर एक चढ़ करके छीके तक पहुंचे। सभी ने माखन खाया, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने मक्खन से हाथ लगाया खाने को भयो तो घंटी बजने लगी, और जैसे ही घंटी बजी जलपिका ने आकर के पकड़ लिया कि आज चोर पकड़ में आया है। तेरी मैया यशोदा अपनी नाक पे माखी नहीं बैठने देती, अब मैं अपने हाथ से तो मुंह पकड़ के ले जाऊंगी, तेरी मैया के सामने प्रत्यक्ष ले जाऊंगी, सबूत लेके जाऊंगी, चल। भगवान के लगे अरे जलपिका रुक, पहले जा घंटी से बात कर। अरे सभी ग्वालों ने खाया, जब तक नहीं बजी, और जैसे ही मैं खाने के लिए आया तूने भी बजना चालू कर दिया पकड़ाने के लिए। तो घंटी कहती है प्रभु मुझे आदत हो गई, जब संत महात्मा भोग लगाते हैं ना तो पहले घंटी बजाती है, जब 3 लोग का नाथ भोजन पा रहा हो मैं खड़ी हूं तो फिर बजने से रह सकती हूँ, इसीलिए बजी हूं मैं। तो अब जलपिका लेके जा रही है भगवान। अब कोई चोर पकड़ा जाए गांव में तो कितनी भीड़ होती है पीछे, कछु तो बिना बुलाए देखो भैया आवते केसो चोरू, रात को का चोर है पकड़ ले तो देखे भाई आवते चोर होता कैसी है, देखने वाले। अब तो पीछे पीछे बच्चे की टोली है। भगवान कन्हैया कहने लगे आज नहीं छोड़ेगी, पिटवाई के ही मानेगी। संडे वाला दिन जलपिका का जो पति है बाजार गया था सामान लेने के लिए, लौट करके आ रहा था, उसने देखा कि आज गांव में क्या उपद्रव हो गया कि इतनी भीड़ जा रही है, पर ये नहीं पता ये सामने आगे किसी बालक को पकड़ करके कौन जा रहा है खींचता हुआ, पर चाल डालते तो हमारी घरवाई सी लग रही है, ऐसे ही चलती है। पहचान लेते हैं से अपने कितने बदल ले हमारी यही है, अपनी पहचान अलग होती है हर किसी के पास, दूर से ही पहचान लें कि बिल्कुल जे हिसाब किताब हो।
जलपिका का पति समझ गया कि लगे तो बेसी रही है पर इन्हें चेहरा ना दिख रहा। भगवान बोले अरे जलपिका, क्योंकि सामने सामने दिखाई दे रहा है जलपिका को, ऐसा करे देखिए अब गांव की तू बहू है और गांव में सब बुजुर्ग लोग रहते हैं, नहीं थोड़ी बहुत मर्यादा कर, कहा बात है कहा चाह रहा हो कि मैं ये कह रहा हूँ क्या चेहरा है खोले के जारी ना ढके तो ले कमे ते कमे सब देख रहे हैं। समय आए के जोर से घूंघट खींचो नीचे जो तुरंत वो है। अब जलपिका इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे धरती धरती दिखाई देती चली जा रही है, भगवान को खींचे चली जा रही है। दूर से उसने जब घूंघट खींचा तो पति ने देख लिया कि अब तो हम आई है, पर केस का है वो ऐसा, इतने बच्चा पीछे जा रही है, वो बड़ो केस हो। पास में जाके पूछे हो कोई परेशानी तो ना। जलपिका का पति पास में आया, आई के कान के पास मुंह रखे बोले भी को भयो। जब तक भगवान कन्हैया जलपिका से बोली हुई जलपिका देख कितनी दूर से मुझे खींच करके ला रही है, इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ करके मेरे इस हाथ को पकड़ ले। पति बिल्कुल बगल में आए गए हो और जैसे ही कि जलपिका ला दूसरा हाथ दे तो अपनो हाथ तो सुनाए ले ओ बाई के पति को हाथ बाई ये पकड़ाए दे। अब बेचारा शर्म के मारे कछु कह सके और खेचे खेचे चली चली आई थी मैया ते शिकायत करेगी भारी चोरी करी है तेरे भाई घर को पति भगवान तो ऊले आए के इधर से उधर से सीधे मैया के पास पहुंच गए पहले ही और मैया के अंचल में बैठ कर कह रहे मैया देख के सब झूठो नाम लेते हैं कि मैं चोरी करूं, मैंने कहूं चोरी ना करी, मैंने आज तक चोरी ना करी बिल्कुल ना हम चोरम कि लाला सही कह रहे हो तू चोर है ही ना सके। विश्वास है मैया के बिल्कुल लाला तू भाई को चोरी करे। जलपिका को पति खींच के ला रही है, कह रही है कि चल जल्दी नंद की यशोदा के पास। जलपिका को पति बोलो कि मैं त्यो पति हूँ। जलपिका बोली देख ले अभी तो पति और बनना हुआ खींचे ले चली जा रही है, बिल्कुल नहीं काहू की सुनी। जाए के दरवाजे पे बाबा नंद के पे आवाज लगाई ओरी नंद की यशोदा तू कहती थी ना तेरा बालक चोरी नहीं करता है, ले आज मैं से पकड़ करके लाई हूं। भगवान कन्हैया बोले देख ले मैया कैसी झूठ बोल रही है, देख ले देख गोद में कवते बैठो तो बुनियों के लिए पकड़ के लाई हूं। लाला आज मैं देखे मुझे भारी झूठ बोल दे तो अरे यशोदा सुनती नहीं है, तेरे लाला को मैं पकड़े खड़ी हूं यहाँ पर। भगवान देख रहे हो ढाड़िए पकड़ के भाई रही और मैं यहाँ बैठा हूं तेरे पास। भैया बोली मैं देखे मुझे बात जाए कि भगवान के पीछे पीछे रही भीतरी बाहर निकल के नहीं आई। यशोदा मैया आई का कह रही है जलपिका देख यशोदा तू कहती थी कि तेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज मैं रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। मैया बोली हाँ पकड़ के लाई है क्या? देख तेरा लाला है। मैया बोली जा 1.5 हाथ के घूंघट है ऊपर उठाए के देख के त्यो कृष्ण है के म्यो कृष्ण है। क्यों क्या हो गया कि देख तो सही। और जैसे ही अपने घूंघट को उठा करके देखा तो पति का हाथ पकड़े मारे शर्म के मर गई कि ये मैंने कर दिया, ये कब कर गया। पकड़ के तो सही लाई थी। आदमी कह रहा मैं तो दे पहले गई मैं तेरे पति हूं, पर तू काय को सुनने खींची लाई है। मुझे नहीं पता है ऐसा हो गया। भगवान कन्हैया निकल करके आए। मैया देख ली अब कौन चोर है कौन ना चोर। जिन्हीं के आदमी खा जाते हैं नाव में उनको है। मैंने कहूँ चोरी ना करी तो मैया क्या कहती है? भगवान कहती है ओ मैया मोरी मैंने ही माथ दिखा।
ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये तो सब झूठ बोलते हैं। भोर भयो गई यन के पाछे मधुवन मोही पठायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया सुबह होते ही मैं जाता हूँ घर चलाने, कहाँ माखन खाने का टाइम है। सुबह से निकलूं शाम को आऊं, और मैया क्या कहूं, 4 प्रहर बंसी बट भट क्यों सांझ परे घर आयो। हो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। और ये गोपियां ऊंचे छीके पर मक्खन को रखती है। तेरा राणा देख कितना छोटा है, छोटी छोटी सी भैया। मैं बालक बैयन को छूटो, मैं बालक बैयन को छूटो, छीको के ही विधि पायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो ये ग्वाल कहते हैं, ग्वाल वाल गोपी सब कहते हैं, सब झूठ बोलते हैं, मेरे फेरी हो गए। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो। ओ मैया मोरी मैंने माखन खायो। यदि मैया फिर भी तू मुझे चोर समझे तो मुझे पता चल गया, जो कछु जिय तेरे कछु भेद उपजे हैं। यह तेरे अंदर भेद है तो भेद कब आता है, जब अपना नहीं होता है। जिय तेरे कछु भेद उपजे हैं, जाने परायो जायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मैंने चोरी नहीं की, ये तू मुझे चोर मानेगी ना तो मुझे पता चल गया मैं तेरा बेटा काना नहीं हूँ। और बाबा जो बलदाऊ है वो मुझसे सही कहते हैं, वो कहते हैं तू हमारा अधीना है, तू तो मोल रहो 4 दशकयन के बदले है, तू हमारा नहीं है। मोह से कहत मोल को लीनो, तू यसो मत कब जायो। ओ मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ जी मुझसे कहते सही कहते हैं, मुझे पता चल गया। वो कहते हैं ये तू बाबा नंद और यशोदा को लाला हो तो घोरो हो तू, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कालो कासे आयो। ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। मुझे पता चल गया तू मुझे चोर मानेगी तो मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। ले अपनी लकुटी ले मटकी, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाचे नचायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मैंने माखन
मैं क्यों खाऊं? सूरदास जी कहते हैं सूरदास तब बिहसी यशोदा। जब हमारे कहा ले अपनी लकड़ी ले मुकटी में जा रहा हूं, बालक पे की धमकी रहती, हर छोड़ के मैं तो जा रहा हूं, चोरी है वो ते तुम तो का करें वो लेके जा रहा हूं। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले पूरे कंठ लगायो, भोलाला मेरे ते नहीं माखन खायो। मैया भी दोनों बात कह रही है, ते नहीं माखन खायो और ते नहीं माखन खायो। लाला को ये पता चलेगा तू चोर नहीं है, तू मेरा ही बेटा है, ये कभी मत कहना तू मेरा नहीं है। तो मैया गोपियों से उलाहना देती है, गोपियों अब मेरे पास उलाहना लेकर के मत आना, तुम्हें पता है कान्हा को मैंने कैसे प्राप्त किया है। पुत्र की बुराई, पुत्र की बुराई मेरे कसकती है कलेजा माय, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। बार बार मुँह से कहत काहू और से ना कहे, जाने कैसे कैसे मैंने एक पुत्र पायो है। माखन को माठ लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दुगुनो तिगुनो ले जाऊ गोपी, जाको जितनो खायो है। तो अंचल को पसार के कहती हैं कि गोद में पसार रहियो, गोरस के काजे बेटी, गोद में पसार रहियो, गोरस के काजे गोपी, गारी मत दियो गरीबी हो जायो है। गारी मत देना, अरे किसी की एक मटकी थोड़ी है, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, लेकिन गाली मत दो। तुम्हें पता है कृष्ण को मैंने कैसे प्राप्त किया है? ऐसी ऐसी सुंदर लीला है गोकुल में कान्हा ने की। एक दिन तो खेलते खेलते माटी का ढेला उठा लिया और लेकर के मुंह में रख लिया। जब तक किसी ग्वाल ले जाकर के मैया से कह भी दिया, मैया तेरो लाला माखन तो माखन, अब माटी भी खाए वो प्रारंभ कर दियो। भगवान कन्हैया ने ग्वालों से बहुत मना किया, भाई शिकायत मत करना। कछू तो मान गए, फिर कछू ने तो तेरी फोन, मैया जल्दी आ। मैया हल्की सी संती लेकर के लाला तेरे माटी खाई। भगवान कहते मैया मैंने माटी नहीं खाई। संतों ने यहाँ भी बहुत अपने अपने विचार रखे। भगवान ने माटी क्यों खाई? भगवान ने माटी इसलिए खाई क्योंकि जो वृंदावन की रज है ना, गोकुल वृंदावन की रज है, बड़े बड़े तपस्वियों की चरण धूल है। वो पूतना ने जिन बालकों को मारा था, 6-6 महीने के बालकों, उनके प्राण पूतना के हृदय में थे। जब पूतना के प्राणों को भगवान ने पान किया तो अपने हृदय में स्थान दिया उन बालकों को। उनके उद्धार के लिए भगवान ने संतों की चरण रज खाई, जिससे कि संतों की चरण रज पड़ने से उनका उद्धार हो जाए। क्योंकि संतों की चरण रज से ही उद्धार होता है। रमण रेती में जाओ, जाकर के रेत में रमण करो, लेटो, जाने किस तपस्वी के चरण पड़े होंगे जहां पर भगवान ने लीला की। मुक्ति भी चाहती है, वहां मुझे मुक्ति मिल जाए। वृंदावन की गैल में मोक्ष बड़ी दिल खाए, मोक्ष कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ।
सो पड़ी रहो जाकेल में, साधु संत सब जाए, उड़े उड़े रज मस्तक लगे, सहज मुक्त है जाए। तो संतों की चरण रेखा पान किया और मक्खन खा करके थोड़ा कुल्हा भी करते हैं तो मिट्टी से दांत भी मांज लेते हैं, इसलिए डाली होगी। और बच्चों में मिट्टी खाने का कुछ दोष भी होता है, लगो बच्चे सभी खाते हैं मिट्टी, कुछ नहीं तो नाखूनों से सीमेंट को खुल देंगे, पक्का होता है, दीवार को खींचेंगे तो मन करता है उनका। भगवान बाल लीला कर रहे हैं तो जो बच्चे भी जितनी लीला होती है वो सबको कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी खाई। मैया यशोदा लाला तूने मिट्टी खाई, भगवान कहते नहीं खाई, क्योंकि भगवान कहते मैंने अपने हिसाब से कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, भगवान से भिन्न कुछ है। हर जगह भगवान है कि हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन नजर आता नहीं, प्रेम भक्ति भाव बिन मुझको कोई पाता नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, इस जगत का विस्तार है, जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। माला कब बन के तैयार होती है? जब धागा हर मोती के हृदय से निकल के जाएगा, जब एक माला बन के तैयार होती है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये मोती की धागे की माला, कहता है कोई क्या कहेंगे मोती की माला है, लेकिन बिना धागे की माला बन सकती है क्या? जैसे धागे के हर धागा हर मोती के अंदर विद्यमान है, दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से हर एक के पास हूं मैं धागे के समान, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। सो मैया मैंने कुछ नहीं खाया। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह खुलवा के देख ले। द्वार बार बोले मैया 100 ग्राम को ढेलू, अभी गुरु नहीं हो, देखू ले ले। भगवान विचार करते हैं शायद मैया ना देखे, मैया दिखाइयो लाला। भगवान ने कहा शायद मैया आंखें बंद कर लीजिए, दूध पिलाते हुए मैंने ब्रह्मांड दिखाया था, मैया दिखाई तो आंख बंद कर लेंगे, मैं तो गड़बड़ झाला पे से आंखों का दोष है। अपनी दोष समझ करके बंद कर ली थी मैया ने आंखें, इस बार भी कर लेगी। लेकिन जैसे ही भगवान ने मुख खोल के दिखाया है तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, क्या देखती है मैया के अग्नितर भी शशि शिव चतुरानन, बहुगे सरिता सिंधु महिकानन, बहुगे सरिता सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाऊं, जो देखा जो सुना न गाऊं, देखी माया सब विजिगानी, देखी माया सब विजिगानी, अति सबीत जो रे कर ठाई, भैया हाथ जोड़ के जब ये दृश्य देखा तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई सारा ब्रह्मांड। भैया समझने लगी लाला के उदर में घूमे इतना गड़बड़ झाला कहां से आया। भैया तो विचार करने लगी
भगवान ने मुख बंद कर लिया। शायद मैया भगवान न मान रही। मैया बोली तुम तो कह रहे हो लाला भैया ने मिट्टी खाई जामे तो अलग ही सौदा दिखाई दे रही। मैया तेने देखी नहीं होगी, दोबारा देखी। और जैसे ही दोबारा देखा है, अब तक तो ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन अब तो महाराज पर्वत इत्यादि मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। अब तो मैया विचार करने लगी, तुम तो कह रहे थे कि मिट्टी का ढेर है, यहाँ तो पता ही नहीं है, खदान के खदान पड़े हुए हैं। के तन पुलकित मुख वचन न आना, तन पुलकित मन वचन न आना, तन पुलकित मन वचन न आना, तन पुलकित मन वचन न आना, नयन मोती जल नयन सिर नावा, नैन मोती जल सिर नावा। भगवान के ये दृश्य को देख करके मैया ने फिर आंख बंद कर ली। मुझे तो बहुत दिखाई देता है। अब तो मैया भगवान न समझ, भगवान बोले मैया ये बता मैं तेरा लाला कन्हैया हूँ। मैया बोली हाँ मैं वही लाला। भगवान विचार करते मुझे भगवान न मानने लगे। कई बार माया ने दर्शन दिए, अपना प्रभुत्व दिखाया है, लेकिन माँ के ऊपर माया का कोई असर नहीं हुआ। लालाचा सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अब तो आगे की कथा क्या कहती है। मिट्टी से भगवान लौट कर के आए तो भगवान से मैया कहती है लाला घर को चले, अब मैं तो को देखूंगी तेरे माखन तो माखन मिट्टी के भी उठाने आ गए। मैया ने विचार किया मुझे ऐसा लगता है लाला इसलिए माखन नहीं खाता है, मैं अपने हाथों से माखन नहीं बनाती हूँ, नौकर बनाती है, दासी बनाती है। आज मैं लाला के लिए अपने हाथों से ही मक्खन बनाऊंगी। मैया ने क्या विचार किया है, किसी दासी से नहीं कहा, अपने हाथों से भोजन बनाने की, मक्खन प्रसादी बनाने के लिए सोचिए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी करमंतरा नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। मैया ने दही का मंथन कर रही है। चाकी चलाते समय, चाकी चलाइए कभी हाथ से, चाकी चलती थी पहले घर में, माता बहने सुबह ही आती थी बहुत जल्दी, हाथ से चाकी चलती थी। मक्खन भी हाथ से होता था, दही का मंथन। तो व्यास जी लिखते हैं श्लोक में, चाकी चलाते समय, दही का मंथन करते समय, चाहे माता बहनों पे गाना आए या ना आए, पर गाएंगी जरूर, गुनगुनाएंगी कुछ न कुछ तो चलता रहेगा। क्या लिखते हैं, यानी यानी गीतानी तदवाल चरितानि च दधि निर्मंथनं काले स्मरन्ति तान्य गायत। कुछ गाएंगी और गुनगुनाएंगी। तो मैया गुनगुना भी रही है। उसी समय भगवान कन्हैया ने विचार किया कि मैया मोह से प्रेम करती है या संसार से देखता हूं। भगवान आए मैया के पास, मैया मुझे भूख लगी है। मैया बोली लाला तेरे लिए अभी मक्खन बना रही है। ठीक है बना भैया। गोद में लेट गए, मैया मंथन कर रही है। मैया के जो माथे पर पसीना की बूंदें झड़ रही है, मोती के समान लग रही हैं। भगवान बोले मैया मेरे लिए मक्खन बनना हो कि हाँ, कि मैया ये बता तुझे मैं प्यारा लगता हूँ या संसार। मैया बोली लाला तो उसे मलूक मोई को ना लगे कि मैं कालो मलूक लगे तो बहुत ज्यादा। भगवान ने परीक्षा भी कर लिया था। चूल्हे पर रखा था दूध, थोड़ी सी अग्नि देवता से कहीं ना दूर रखी चलो। जैसे ही अग्नि देवता तेज हुए,
चूल्हे पे रखा हुआ दूध बना उसमें से निकला। दासी ने कहा मैया दूध निकला, तो मैया लाला को छोड़ के दूध के ले भागी। भगवान कन्हैया कह रहे हवार तो जी कह रही कि लाला तो से मल्लू को ना लगे, अब छोटे दूध के पीछे फूट फेंक दो। भगवान ने कि मैं देखता हूँ माटी वहीं पर रखा था, लोड़ा बटना सिल्का बटना होता है, उठा करके जो दही का मंथन कर रही थी तो मन दही उसी में दिया, धड़ाम बोली, सारा मांगन आंगन में फैल गया। मैया बुरी जा तरफ से दूध की आवाज आई, भा तरफ से गाय की आई। जब आकर के देखा है तो भगवान कन्हैया मंथन को कोई और बंदरों को खिला रहे हैं। जब यह दृश्य देखा मैया बुरी लाला कन्हैया तेने बहुत उपद्रव करे हैं, बाहर तो बाहर आए तो तेने अपने घर की बड़ी मटकी ही फोड़ दी। ये बता ये बंदर ते को लगते भगवान कहते हैं मैया जी बंदर ने भी घरवाई चोरी है कि तब चुड़वाई कहलाई। ब्याह भयो ना चोरी है हुई दोनों। ये मैया त्रेता की बात है कि तो पे जी बात रहे त्रेता और फांसे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैया मैं सही कह रहा हूँ कि वो राम जी की घरवाली सीता थी कि मैं ही राम था। मैया को विश्वास नहीं हुआ कि अब मैं राम और वन न हुए। मैया ने वहीं से छोटी सी संती उठाई, भगवान के पीछे भगने लगी। भगवान कहते हैं अब तो आज मार पड़ के नहीं रहेगी, आगे आगे भगवान पीछे पीछे। भगवान को मैया पकड़ नहीं पाई। जब मैया थक गई हार गई, संटी भी बोझ लगने लगी तो मैया ने संटी को फेंक दियो। भगवान क्यों पकड़ में नहीं आए? क्योंकि संटी अभिमान का स्वरूप है और भगवान भाग रहे हैं तो भगवान की पीठ का दर्शन हो रहा है। भगवान की पीठ में अधर्म का निवास है। यदि अधर्म को और अभिमान को लेकर के कोई भगवान को पकड़ना चाहे तो कभी पकड़ नहीं सकता। जैसे ही संती को फेंका, अभिमान को त्यागा तो भगवान रुक गए। रुके क्या, पीछे मुड़कर के भी आने लगे। मुख दर्शन हुआ, भगवान पकड़े गए और पकड़ करके मैया आज लाला को ऊपर से बांध रही हैं। समाचार फैल गया ब्रज में, आज चोर मंडल का जो अध्यक्ष है पकड़ा गया अपने घर में। अब तक मैया नहीं मानती थी किसी की, अपने घर में ही पकड़ा गया है। सभी आए ग्वाल वाल, सभी कहती है, गोपी कहती है मैया जा लाला को मत बांध। तुझे पता है हमने कितनी बार मने किए, कितने उपद्रव आए, कितनी परेशानी है, लेकिन हमने लाला को कभी बांधा नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तू लाला को मत बांधे। मैया जैसे ही बांधती है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। मैया कहती है लाला चिंता मत करे धारी के, मैं यहाँ 1.25 लाख गाय 9 लाख गई है, रस्सा कमी ना तक बांध के ही माने होंगी। जब तक चले आए बलदाऊ जी महाराज, हरी यशोदा पहले तो प्रेम से काम लिया, मैया छोड़ दे मैया छोड़े, जब नहीं मानी, हरी यशोदा तू जानती नहीं है कौन है? मैया बोली धारी के बताइए कौन है? कि ये है पर ब्रह्म, तू जिसे बांधने की सोच रही है शेष का बता रहे हैं, आगे सागर समझ की तरह। ये पर ब्रह्म है कि हाँ कि जी पर ब्रह्म है तो तू कौन सो ब्रह्म है कि मैं शब्द ब्रह्म हूँ। मैया ने छोटी सांटी उठाई, जो ही बलराम में देवे को भैया सगरे ब्रह्मण ने भी घर में रहो, अरे इधर उधर एक चलो जा। बलराम जी सोचने लगे यहाँ तो मैया है, पीट्यू देगी वास्तव में। भगवान बात अब मैया ने बांधा, मैया ने बांधने का विचार लेकर नहीं बंधे तो ये अहमता और ममता रूपी जो है उसी कारण नहीं बंधे थे। अपने अंदर अभिमान और ममता भगवान बनते हैं प्रेम से। प्रेम के बंधन है प्रभु जी बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन है प्रभु जी बंध गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ये प्रेम का हिसाब है। एक अपना मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टल दे देखा। प्रेम के कारण भगवान बंधे, मैया अपने अन्य कार्य में लग गई। सुखदेव जी कहती हैं
भगवान ने वहीं पर बैलगाड़ी की लीला की है, ऊपर को खींचा। बाबा नंद के आंगन में दो वृक्ष थे, यमन और अर्जुन, दोनों को उखाड़ लिया, धड़ाम से गिरे। दो पुरुष निकले जो कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, उनका उद्धार हुआ। नलकूबर और मणिग्रीव, नारद के श्राप के कारण को जड़ पुरुष का, जड़ वृक्ष का जन्म मिला था। जब दोनों ऊपर चले गए स्त्री करके, तब पेड़ों की वृक्षों की आवाज हुई। एक साथ सभी दौड़ कर के आए, भगवान बंधे हुए हैं। बाबा नंद आए, लाला तू कोने बांधो, के मैया ने मुंह बांधो, कि अच्छा मैया के पास मत जाइए। मैया यशोदा ही, लाला मैंने तो मुंह बांध के बहुत गलती कर दी, लाला मेरे इस बंधन को भूल जा। भगवान कहते हैं मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम के बंधन को नहीं भूल सकता, मैं इसे नहीं भूल सकता। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे भगवान ने सूर्या मानन पर कृपा की है, उसकी थोड़े से फल लेकर के टोकरी रत्नों से भर दी। ऐसी ऐसी लीला की। अब तो चाचा उपरंत कहने लगी, ये गोकुल हमारे लिए बड़े ठीक ना है, कोई न कोई उपद्रव होता रहता है, इसलिए सीधा वृंदावन में चलो, यहाँ ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कभी पूतना आती है, कभी सकटासुर आता है। आज तो ये कितने पुराने वृक्ष ही गिर गए, वो तो लाला के भाग्य अच्छे जो बच गया। अब तो यहाँ से कोई पूरी गांव को ही त्याग दो। सभी ब्रजवासी अपनी अचल संपदा को छोड़ करके मात्र चल संपदा के साथ में, अचल कैसे कहते हैं, जो जा नहीं सकती साथ में, इस मकान को आप उठा करके यहीं कहीं ले जा सकती हो, यहीं रहेगा। जाओगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। अपने बने हुए मकान अचल संपदा को छोड़ करके मात्र चल संपदा के साथ में अपने सामान जो साथ जा सकता है उसे लेकर के सभी श्री राम वृंदावन में आए हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बिगड़े बन के सब काम, राधे राधे गाएंगे। हरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना